अगर आपको डर लगता है तो अच्छा है, नहीं लगता तो और भी अच्छा है। भूत की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी आपकी धड़कनों को बहुत तेज कर देगी। आपको पसीना आने लगेगा और आपके आसपास किसी और के होने का एहसास हो सकता है। मेरा नाम तो आपको पता ही है, गौरव कुमार पांडे। तो बात समुद्र तल से 2276 मीटर की ऊंचाई पर बसे शिमला की है। रात के 11:30 बज रहे थे। ना आदमी ना आदमजाद, कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बस हल्की हल्की ठंडी हवा और रात का सन्नाटा। माल रोड से छोटा शिमला की तरफ जाती सड़क आपको अंग्रेजों के बनाए शिमला क्लब की तरफ ले जाएगी। सुनसान इलाके में दो लोग बड़ी ही मस्ती में चले जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बूट्स की आवाज पास आती जा रही थी। दोनों का डर से बुरा हाल होने लगा। उनके कदम जैसे जम गए। उधर चलने की आवाज एकदम पास आई, रुकी और किसी ने उनमें से एक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जेंटलमैन, डू यू हैव अ सिगरेट? शिवम ने हिम्मत जुटा के थोड़ी सी गर्दन पीछे मोड़कर आंख के कोने से देखा। लॉन्ग बूट और ओवरकोट। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये शिमला का मशहूर फिरंगी भूत है जो लोगों से सिगरेट मांगता है। उसके बगल में खड़े आदमी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर भी खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और हाथ पीछे करके पैकेट पकड़ा दिया। फिरंगी भूत बोल पड़ा, What the hell is this? शिवम बोला, गोरा साहेब, दिस इंडियन देसी सिगरेट। गोरा कंफ्यूजन में मरा जा रहा था कि तभी अचानक किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। देखा तो पेड़ के पास एक इंसान खड़ा होकर हंस रहा था। वो आगे आया, उसने फिरंगी को एक सिगरेट निकाल के दी और फिरंगी चला गया। दोनों की जान में जान आई। फिर उस इंसान ने कहा, डरो मत, पीछे मुड़ो, वो चला गया है। दोनों पीछे मुड़े और देखा तो हैरान रह गए। दोनों एक साथ बोल पड़े, अरे सुशांत भैया आप? सुशांत सिंह राजपूत ने कहा, तुम लोग भी कमाल के हो यार, अंग्रेज को बीड़ी पिला रहे थे। दोनों मुस्कुराने लगे। शिवम ने कहा, भैया वही है, ये था, सोचा जान बचाने के लिए दे देते हैं। डर के मारे हालत खराब हो गया था। फिर शिवम ने सिर खुजाते हुए सोनू को देखकर कहा, भूतनी के, हम तो भूत से डरा गए, काहे कि हम आदमी हैं। तुम काहे डराए बे, तुम तो खुद भूत हो। सोनू के दिमाग की बत्ती भी जल गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने उसकी कोई खोई हुई शक्ति के बारे में याद दिला दिया हो। अरे हाँ भाई वाह, इतना हम भूलिए गए थे कि हमहू भूते हैं। धत, मैटर में गड़बड़ा गया। फिर दोनों को याद आया कि सुशांत भैया सामने खड़े हैं, लेकिन याद ये भी आया कि सुशांत भैया की तो मौत हो चुकी है। दोनों की गर्दन एक साथ सुशांत की तरफ मुड़ी। हमारे भूत भैया सोनू तिवारी ने कहा, अरे सुशांत भैया, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपका सारा सिनेमा हम देखे। हीरोइनी लो तो एकदम चिपक चिपक के आपके साथ नाचती हैं। बीच कॉन्वर्सेशन में ही सिर खुजाता शिवम कूद पड़ा। बोला, लेकिन सुशांत भैया, एगो बात पूछे, आपका डेथ हुआ कैसे था?
न्यूज वाला सब तो कुछ बोल रहा था, पुलिस कुछ बोल रही थी, नेता कुछ और बोल रहे हैं। समझ में नहीं आया कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सुशांत ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में जवाब दिया। सच के आसपास वाला झूठ ढूंढना मुश्किल होता है। फिर मुस्कुरा के टॉपिक बदल दिया और सोनू से पूछा, अच्छा ये बताओ तुमको भूत बने कितना दिन हुआ? सोनू ने कहा, भैया हफ्ता भर हो गया है। सुशांत ने कहा, अभी तक तुम उड़ना नहीं सीखे हो, चलो हम सिखाते हैं। ये बोलकर सुशांत ने सोनू का हाथ पकड़कर उसे सड़क की दूसरी तरफ खाई के पास खींच लिया और बोला, चलो मेरा हाथ पकड़े रहना, उड़ना सीखते हैं। सोनू एकदम से घबरा गया और बोला, अरे अरे अरे, ना भैया, हम तो गिर के मर जाएंगे। सुशांत ने हंसते हुए कहा, तुम पहले से ही मर चुके हो। लेकिन हम नहीं उड़ पाए तो? साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। लेकिन उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। ये बोलकर सुशांत ने सोनू का हाथ पकड़कर खाई में छलांग लगा दी। अरे भैया मर जाएगा। सोनू की आंखें बंद हो गई। वो चीख रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वो उड़ रहा है। चिल्ला वो अब भी रहा था, लेकिन उसमें अब डर नहीं था, एक्साइटमेंट थी। अरे भैया बहुत मजा आ रहा है, हवा चल रही बहुत। अरे भैया। सुशांत ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और दोनों उड़ते हुए फिर से सड़क के किनारे वापस लौट आए, जहां शिवम उनको टकटकी लगाए खड़ा होकर देख रहा था। वो बोला, आप लोग के देख के लग रहा है कि हम भी मर के भूत बन गए होते तो कितना मजा आता ना। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ई तो बतवा आप एकदम सही बोले हैं भैया। फिर सुशांत ने दोनों को कहा, चलो मैं चलता हूँ, भूत लोगों की एक फिल्म शूट हो रही है, मैं ही हीरो हूँ और लेट जाना हमको पसंद नहीं है। दोनों कुछ बोल पाते उससे पहले ही सुशांत वहां से उड़ते हुए गायब हो गए। अपना कॉलर ऊपर करते हुए भूत भैया सोनू तिवारी ने कहा, देख ले बेटा, भूत के साथ रह के फायदा कितना होता है। शिवम ने एहसान मानते हुए कहा, ई तो भूत भैया आप सही बोल रहे हैं, नहीं तो अभी तो सरदार जी के साथ हम जेल में चक्की पीस रहे होते। आप वहां से बचा के हमको यहाँ ले आए। अब देखिए किस्मत की हमारा सबसे फेवरेट हीरो सुशांत भैया से मिल लिए। दोनों आपस में इसी सिलसिले में बतिया ही रहे थे कि अपने भूत भैया को फिर से कुछ खुराफात सूझ गया। बोले, ए यार, लेकिन ऊ साला अंग्रेजवा से तब फिर मिले पड़ेगा। शिवम ने सिर पकड़ लिया और कहा, सेठिया गए हो एकदम, काहे के लिए फालतू में पंगा करना है। अरे यार, अंग्रेज साला हमको डरा के चला गया, अब हम लोग गुलाम थोड़े ना है। तू यहीं रुक, हम खोज के आते हैं। वो उड़ते हुए पहाड़ों पर उसे ढूंढने लगा। 10 मिनट में ही लौट के आया और शिवम को बोला, चल चल भाई वाह, पासे में स्टाइल मार के जंगल में घूमी था अंग्रेजवा। अरे रहे दीजिए, फालतू में अंग्रेजी में कुछ गरिया देगा तो बेइज्जती हो जाएगा। सोनू अकड़ में इतराता हुआ बोला, हम भी नो अंग्रेजी, हम डू उसका बेइज्जती, तू बस चल। दोनों पहाड़ों पर जंगल के रास्ते अंधेरे में चल दिए। थोड़ी दूर ही आगे गए कि फिरंगी भूत सिगार पी रहा था। उसे देखते ही दूर से सोनू चिल्लाने लगा, ए फिरंगी, सुन सुन, यू कम इधर, हमको डराता है साला, हमू भूत टू। अंग्रेज उनकी तरफ मुड़ा और बोला, आर यू टू टॉकिंग टू मी? दोनों में से किसी को समझ तो नहीं आया, लेकिन दोनों ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, यस यस, यू यस यू यस यस। हाउ कैन आई हेल्प यू? शिवम को सिर्फ हेल्प का मतलब समझ में आया। वो बोला, हम तुमको हेल्प नो, तुम गोरा हमको गुलाम बनाया, अब आस्क सिगरेट। इस बार अंग्रेज भूत को कुछ नहीं समझ में आया, सिर्फ सिगरेट के अलावा। वो सिगार का आखिरी कश लेता हुआ बोला, सॉरी आई डोंट हैव अ सिगरेट। सोनू बोला, अरे हम थोड़ा सा सिगरेट मांगे हैं, भिखमंगा समझता है हम लोगों को। तू भिखमंगा, तेरा बाप भिखमंगा, तेरा पूरा खानदान भिखमंगा। शिवम ने भी भड़ास निकालने में सोनू की हाँ में हाँ मिलाया और बोला, सही बोल रहे हैं सोनू भैया, बड़ा कोट पैंट टप टप आवाज करे वाला जूता पहन के टोपी लगा के घूमता है,
सिगरेट खरीदे के तो पैसा नहीं है और सबसे छिछियाले मांगित रहता है। तभी अंग्रेजी एक्सेंट में हिंदी बोलती एक प्यारी सी आवाज आई। इतना क्यों नाराज हो रहे हो? वो तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकता है। दोनों ने मुड़कर देखा। सफेद गाउन में परी जैसी एक खूबसूरत अंग्रेज भूतनी उनके पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। सोनू सब भूलकर बस एकटक उसे देखे जा रहा था और बड़बड़ा रहा था। अरे बाप, इतना सुंदर लड़की तो हमारा बाप दादा भी कहियो नहीं देखा होगा। एकदम दूध जैसे सफेद दिख रही है। शिवम ने भी ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, आप कौन है? गोरी मैम कुछ बोलती उससे पहले सोनू बीच में कूद पड़ा और बोला, अरे बकलोलबा, फिरंगी चुड़ैल है वो। उधर फिरंगी चुड़ैल इन दोनों को अपने रूप में खोया देखकर अंदर ही अंदर खुश होती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम रोज है। सोनू ने कहा, रोज? अरे हाय, कितना महका हुआ नाम है, एकदम खुशबू वाला। रोज ने सोनू की आशिकी के बीच सवाल पूछा, तुम लोग इससे क्यों लड़ रहे थे? ये तो बहुत अच्छा आदमी है। आदमी नहीं है मैडम, ये भूत है। सबको डरावता रहता है सिगरेट मांग मांग के। नहीं नहीं, ये किसी को कुछ नहीं करता। ये सिर्फ सिगरेट मांगता है। तुम लोग को कंफ्यूजन हो गया है। शिवम ने अपनी बात रखने की कोशिश तो की, लेकिन सोनू ने उसके मुंह पर हाथ रख लेकिन दिया और बोला, रोज जी जब बोली कंफ्यूजन हुआ है तो हुआ है, कोई बहस नहीं। मैडम जो आप कहिए सब सही है। सोनू फिरंगी भूत की तरफ मुड़ा और बोला, सॉरी साहब, जाइए ना, आप जाइए। अंग्रेज सॉरी समझ गया और वहां से चला गया। सोनू फिर से रोज की तरफ मुड़ा। वो मुस्काई और सोनू का दिल फिर से तेज तेज धड़कने लगा। वो बोला, मैडम आपसे एगो बात कहें, बुरा नहीं ना मानिएगा। बोलो ना। आप बहुत सुंदर है, एकदम परी लेखा। ओह थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मैं इधर इंडिया में ही पैदा हुई थी, लेकिन मेरा मम्मी डैडी लंदन से था। शिवम इसी बीच एकदम धीरे से बड़बड़ाया, हाँ दीजिए इनको सारा बायोडाटा, इनको सब जानना है, ब्याह करेंगे। सोनू ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए रोज से फिर पूछा, एगो और सवाल पूछे मैडम जी, आप इतना कम उम्र में मर कैसे गई? रोज का चेहरा उतर गया। वो उदास हो गई और बोली, किसी ने मेरी ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी थी। फिर पार्टी से घर लौटते हुए मेरी कार खाई में गिर गई थी। ये बताते बताते रोज की आंखें भर आई। उसने सोनू को हक कर लिया। सोनू भी कहानी सुनते सुनते इमोशनल हो रहा था और शिवम दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर जल रहा था। लेकिन भूत और चुड़ैल के बीच पड़कर अपनी जान जोखिम में क्यों डालता, तो उसने चुपचाप खड़े रहने का फैसला करना बेहतर समझा। थोड़ी देर खड़ा रहा, थोड़ी देर और खड़ा रहा, लेकिन दोनों अलग ही नहीं हो रहे थे। तो क्या बेवड़ा भूत सोनू भैया और फिरंगी चुड़ैल को एक दूसरे से प्यार हो गया? बताएंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, मिस ना हो जाए इसलिए तुरंत फॉलो करें। इस एपिसोड को लिखा और आवाज दी है गौरव कुमार पांडे ने। साउंड डिजाइन किया है आर्यन पांडे ने। शिवम की आवाज है मनीष कुमार की। बेवड़ा भूत हैं विवेक राय। फिरंगी चुड़ैल हैं सोनाक्षी अवस्थी। बेवड़ा भूत के कारनामे आपको पसंद तो हैं ही, तो फॉलो कर लीजिए और सुनते रहिए ईयरशॉट हिंदी।